that there shall be equality among equals. बांग्लादेश जो 1971 में आजाद हुआ, पहले वेस्ट पाकिस्तान का हिस्सा, कुछ रिजर्वेशन वुमेन को दी गई, कुछ एथनिक माइनॉरिटीज को दी गई। प्रोटेस्टर्स पर रजा कर गई, वो डिरिजर्व की जाए। जो नुकसान हुई, जो जाने जाया हुई, वो नहीं होनी चाहिए थी। इक्वेलिटी किसी भी जमहूरी निजाम में एक अहम पॉलिटिकल वैल्यू मानी जाती है। इनफैक्ट द लिटमस टेस्ट फॉर द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ एनी डेमोक्रेटिक सेटअप इसमें होता है कि उस समाज में कितना लोगों को इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलिटी को पॉलिटिकल डिस्कोर्स में दो मुख्तलिफ अंदाज में डिफाइन किया गया है। एक स्कूल ऑफ थॉट इक्वेलिटी को कहता है देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन और अमंग द पीपल ऑन एनी बेसिस। यह बिलीव करता है इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज या फॉर्मल इक्वेलिटी पे। इसके खिलाफ दूसरा स्कूल ऑफ थॉट जो बिलीव करता है प्रैक्टिकल या सबस्टेंटिव इक्वेलिटी पे। यह बिलीव करता है कि समाज में, हर समाज में कोई ना कोई ऐसा सेक्शन ऑफ सोसाइटी होता है जो डिसएडवांटेजियस पोजीशन पे होता है। उस समाज को इक्वल फुटिंग्स पे लाने के लिए दिस स्कूल ऑफ थॉट बिलीव दैट देयर शैल बी इक्वेलिटी अमंग इक्वल्स। यू कांट मेक इक्वेलिटी अमंग अनइक्वल्स। तो यह बिलीव करता है दैट देयर शैल बी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, या पॉलिटिकल लिटरेचर या कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेचर में इसको अफर्मेटिव एक्शन भी कहा जाता है या रिजर्वेशन भी कहा जाता है। रिजर्वेशन हमारे मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में एक इंपॉर्टेंट टूल है सोशल जस्टिस का। कोटा सिस्टम इन एजुकेशन, कोटा सिस्टम in jobs to those sections of the society who were placed at the disadvantageous position has always been welcome. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रिजर्वेशन पॉलिसी या ये कोटा सिस्टम सोशल जस्टिस के साथ साथ एक पॉलिटिसाइज होते हुए वोट बैंक पॉलिटिक्स की तरफ भी चलता गया। आज की वीडियो में हम इसी रिजर्वेशन सिस्टम को एनालाइज करेंगे विज क्राइसिस इन बांग्लादेश। बांग्लादेश जो 1971 में आजाद हुआ, पहले वेस्ट पाकिस्तान का हिस्सा था। इसको ईस्ट पाकिस्तान भी कहा जाता था बिकॉज दे वर डिस्क्रिमिनेटेड इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान from day one. So they first asked for equality. Later on, under the leadership of Sheikh Mujibur Rahman, they asked for freedom, which they got in the year 1971. 1971 के साथ, आजादी के साथ ही उनके यहां एक कोटा सिस्टम चला या रिजर्वेशन सिस्टम चला, जिसमें 30% रिजर्वेशन उनको दी गई जो फ्रीडम फाइटर्स थे। कुछ रिजर्वेशन वुमेन को दी गई, कुछ एथनिक माइनॉरिटीज को दी गई और कुछ बाकी सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज को दी गई। और यह रिजर्वेशन टोटल 56% था। मेरिट के बेसिस पे, ओपन मेरिट पे सिर्फ 44% सीटें होती थी, खा वो जॉब्स में हो या एजुकेशनल सेक्टर्स में हो। इस रिजर्वेशन पॉलिसी को शुरू में तो ज्यादा मुखालिफत नहीं मिली, लेकिन जो वक्त बढ़ता गया वेरियस सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और ये कहा कि ये नेगेटिव है समाज में और ये पॉलिटिसाइज हो रही है एंड इस रिजर्वेशन में पिक एंड चूज हो रहा है। ओनली दोज हु आर लॉयल टू द फ्रीडम पार्टीज, जो अवामी लीग पार्टी थी, उन्हीं के लॉयलिस्ट को ये रिजर्वेशन दी जाती है। और इस रिजर्वेशन में जो लिस्ट बनाई जाती है फ्रीडम फाइटर्स की, वहां पिक एंड चूज होता है और सिर्फ उन लोगों को गिना जाता है जो लॉयलिस्ट हैं टू द अवामी लीग पार्टी। आज के दौर में जो शेख हसीना साहिबा प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश की पार्टी है। शुरू में यह रिजर्वेशन कन्फाइंड थी सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स पे, लेकिन इसको एक्सटेंड किया गया पहले चिल्ड्रन ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स और लेटर ऑन टू द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। और एक पॉलिटिकल कंसेंसस इस तरह का बना कि ऑल लीगल हेयर्स ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स
are taking benefits of this reservation. इसके खिलाफ जो कंसेंसस होता गया था और पॉलिटिकल पार्टीज जो थी बांग्लादेश की, उन्होंने भी इस रिजर्वेशन को खत्म या कम करने के लिए वादे किए थे लोगों से। लेकिन अचानक हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की जाती है टू द वन ऑफ द लीगल हियर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, जिन्होंने एक पिटीशन हाई कोर्ट में दायर की और उस हाई कोर्ट के जरिए वहां पर उन्होंने बताया कि हमें यह रिजर्वेशन कंटिन्यू होनी चाहिए। हाल ही में इस रिजर्वेशन पॉलिसी पर हाई कोर्ट ऑफ बांग्लादेश ने जजमेंट दी और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया। तो इसी वजह पे मैसिव प्रोटेस्ट हुआ और तमाम स्टूडेंट जो मेरिट पे बिलीव करते थे, उन्होंने एक वायलेंस प्रोटेस्ट किया जो बहुत कहीं कहीं वायलेंट था और कहीं कहीं नॉन वायलेंट था। Students were divided over the reservation issue. Some were favoring this reservation while some were against this reservation. और आज इस वक्त more than 150 precious lives have lost और एक political instability पूरे बांग्लादेश में हमको देखने को मिली। पूरी दुनिया से जो तालिब इल्म वहां पर पढ़ने जाते थे और हमारे हिंदुस्तान से भी, खासकर जम्मू कश्मीर से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वो वापस आने लगे और एक ड्रैकोनियन एनवायरनमेंट वहां हमें देखने को मिला। शट डाउन किया गया सबसे पहले इंटरनेट और वहां पर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को कर्टेल किया गया। हद तो यह है द रूलिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश जब उसने ये कहा कि दीज प्रोटेस्टर्स आर रज़ाकर्स। बांग्लादेश की पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में दो टर्म्स हमेशा यूज की जाती हैं। जो नेशनलिस्ट हैं उनको कहा जाता है मुक्ति बाहिनीज और जो एंटी नेशनल्स हैं बांग्लादेश में उनको कहा जाता है मुक्ति रजाकर्स। ये एक टर्म थी which was not expected from the head of the government, that this protest was considered as a law and order problem or anti-national problem. Long years ago, one of the revolutionary president of America, Mr. Abraham Lincoln, ने एक कोट कही थी। उसने कहा था, in any equal society, in any democratic society, some of the people can be befooled for all of the time, all of the people can be befooled for some of the time, but in democracy, where the principle of equality is celebrated, all of the people cannot be befooled for all of the time, and one day the people will come and ask for their rights. यही हुआ बांग्लादेश में 21 जुलाई 2024 को। जो एपेलेट डिवीजन था सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश का, उसने पूरी रिजर्वेशन सिस्टम या कोटा सिस्टम को ओवरहॉल किया और डिसीजन दिया, जजमेंट दिया कि 93% जो सीट्स होंगी एम्प्लॉयमेंट में वो ओपन की जाए, वो रिजर्व की जाए और सिर्फ 7% रिजर्वेशन हो, जिसमें 5% रिजर्वेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स और 1% रिजर्वेशन टू एथनिक माइनॉरिटीज और 1% रिजर्वेशन टू द वुमेन होनी चाहिए। और इसको, जैसा कि अभी हमें अपडेट मिला, इसको ऑफिशियल गैजेट ऑफ बांग्लादेश ने इंप्लीमेंट करने के लिए भी ऑर्डर जारी किया। तो ये एक we have both sad picture as well as a good picture in this Bangladesh crisis. Sad picture ये है कि एक important precious lives जो नुकसान हुई, जो जाने जाया हुई, वो नहीं होनी चाहिए थी। और गुड पिक्चर ये है कि लोगों ने अपने हुकूक के लिए लड़ा और एक रे ऑफ होप मिली अदलिया से और वो हुकूक उनको मिल गए। तो दिस इज द ब्यूटी इन पॉलिटिकल डिस्कोर्स, दैट पावर कैन नॉट बी टेकन फॉर लॉन्ग फ्रॉम द पीपल, द पावर बिलोंग्स टू द पीपल, एंड रिजर्वेशन और कोटा और इक्वलिटी, दे आर बोथ टूल्स ऑफ सोशल जस्टिस, जिसको सोशल जस्टिस के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। Thank you. Stay tuned for more intellectual based videos.